श्रद्धेय प्रधान जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्योंकि जब हम श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं तो वहाँ एक दस्तूर होता है कि जो व्यक्ति हमें छोड़ के जाता है उससे जुड़ी हुई स्मृतियां हम सब साझा करते हैं। मैं तो उनकी गोद में ही खेला था, हमारी परवरिश उनके ही द्वारा हुई है। और जब मुझे ये सूचना उनके निधन की जानकारी मिली तो मैं आया और उनकी अर्थी को कंधा देते हुए मेरे दिमाग में ध्यान में आया कि बचपन में उन्होंने ही मुझसे बताया था कि बचपन में हम उनके कंधे पे बैठकर ये खाजे का मेला देखने जाया करते थे। अजीब, एक बालक जो कभी जिसके कंधे पे मेला देखने जाता हो, हम एक ऐसा समय आया कि उसे दुनिया का मेला दिखाने के लिए हम उसे अपने कंधे पे लेके जा रहे हैं। सदैव हमारे परिवार से बड़ा ही अटूट लगाव रहा। हम सबको अपना पुत्रवत ही मानते थे। एक उनकी ख्वाहिश रह गई, हम अक्सर चर्चा करते थे तो वो जिक्र किया करते थे कि जब दादाजी स्वर्गीय श्री राज बहादुर यादव जी चुनाव लड़ा करते थे तो उनके चुनाव प्रचार में वो गीत गाया करते थे। उन गीतों को एक बार फिर से उनकी इच्छा थी कि रिकॉर्डिंग के माध्यम से आगे आए। मैं समझता हूं कि उनके जो नटखट घराने के कवि लोग हैं, इनके माध्यम से कभी न कभी जरूर आप सबके सामने उनके गाने जरूर आएंगे। हम सब लोग आज उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। और एक जब मैं कुछ दिन पूर्व आया था तो यहाँ पे उनके परिवार वालों ने बताया कि जिस दिन 13वीं होगी उस दिन उन्होंने इच्छा जाहिर की कि जो हमारे शिष्य हैं वो हमको श्रद्धांजलि अपने गीतों के माध्यम से देंगे। मुझे उनका ये तरीका बहुत ही पसंद आया और मैंने उस समय कहा भी कि शायद जो लोग खाना खाएंगे वो भले याद ना करें, लेकिन उनके शिष्य एक गाने में कम से कम 50 बार याद करेंगे। और ये अभी मैं गायक कलाकार के माध्यम से मैं सुना, देखा, हम समझते हैं आप सब लोगों ने सुना। तो एक बार फिर से मैं अपनी श्रद्धांजलि उनको देता हूँ। कहते हैं कि जाने वाला जब जाता है तो कुछ न कुछ छोड़ के जाता है, वो एहसास होता है। तभी जब मैं बैठा था तो एहसास हो रहा था कि बाकेलाल चाचा आज पैसा दे रहे थे। समझने वाले समझ गए। एक बहुत बड़ा बदलाव उनके जाने के बाद जो मैंने देखा वो यही है। दूसरा, आज हम सभी समाजवादी लोग, पूरा प्रदेश, पूरा देश एक और महान हस्ती को याद कर रहा है, नमन कर रहा है। वो हमारे समाजवादी पार्टी के संस्थापक, उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे और हमें और आपको अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हल्ला बोल के माध्यम से संघर्ष सिखाने वाले श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की भी आज पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भी आज
प्रधान जी के साथ साथ हम लोग श्रद्धेय नेताजी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, क्योंकि वो शख्स थे जिन्होंने राष्ट्र धर्म पालन करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं तो नेताजी के बारे में वही जानता हूं जो मेरे पिताजी ने, जो मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया। और मेरा तो श्रद्धेय नेताजी से सबसे पहला साक्षात्कार 1978 में हुआ। तब मेरी उम्र मात्र 2 साल थी और मेरे दादा स्वर्गीय श्री राज बहादुर यादव जी राज्य विधानसभा से विधायक हुआ करते थे और श्रद्धेय नेताजी उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री थे और हमारे गांव कुकड़ीपुर में आए हुए थे। मेरे दादाजी ने मेरा परिचय श्रद्धेय नेताजी से करवाया और जो जो मैं बढ़ता गया, मैं पिताजी के माध्यम से, अपने बड़े बुजुर्गों के माध्यम से नेताजी के बारे में मुझे जानकारियां मिलती रही, प्राप्त होती रही। लेकिन जब मैं सामाजिक जीवन में आया तो मैंने देखा मेरे जेहन में केवल 2 ऐसे कांड थे जो गूंज रहे थे, जिसने वास्तव में मेरे दिमाग में बनाया कि हाँ, श्रद्धेय नेताजी वास्तव में नेताजी थे। इस देश में कुछ चरमपंथी लोगों ने गैर कानूनी रूप से, असंवैधानिक रूप से एक मस्जिद को ढहाने का प्रयास करते हैं, लेकिन नेताजी बिना डरे, बिना किसी संकोच के राजधर्म का पालन करते हैं और उन आतिताइयों को, उनके ऊपर जो भी कानूनी और संवैधानिक कार्रवाई करनी पड़ती है वो उसको संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। उसी के कुछ समय अयोध्या कांड के कुछ बाद ही गुजरात स्टेट के गोधा शहर में कांड होता है, गोधा कांड होता है, आप सब लोग जानते होंगे। उस समय जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं जो आगे बात बोलने जा रहा हूं पूरी संजीदगी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वो मैं कहने जा रहा हूं। मैं कोई ये आरोप अपनी तरफ से नहीं लगा रहा हूं, ये कोई समाजवादियों का आरोप नहीं है। ये स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गोधाकांड के बाद कहा था कि इस प्रदेश में जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया। तो मेरे दिल में राजधर्म का मतलब समझ में आता है। एक नेता जिसने राजधर्म के पालन के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, आज हम सब उस श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। आप अगर श्रद्धेय नेताजी उस समय राजधर्म का पालन नहीं किए होते तो आज पूरे देश और प्रदेश में दंगों का दौर चल रहा होता और हमारे जो पिछड़े और दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, हमें दबा के रखते ये लोग, संविधान को उसी समय खत्म कर दिया जाता। लेकिन हमारे और आपके हित की लड़ाई श्रद्धेय नेताजी ने लड़ी थी। आप सब आज, चूंकि ऐसा मौका है कि बहुत ज्यादा नहीं बात करेंगे, आने वाले समय में फिर से मौका मिलेगा तो मैं जरूर अपनी बातों को आपके सामने रखूंगा। लेकिन आपके समझ इतना शपथ मैं अवश्य लेता हूं कि जो श्रद्धेय नेताजी ने हमें रास्ता दिखाया उस रास्ते पे मैं आजीवन चलता रहूंगा। जो परवरिश हमको प्रधान जी ने दी है उसके सम्मान की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, साथ ही साथ आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।